नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। एक्सेल में डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं ये सीखने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर डेटा क्लीनिंग होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, डेटा क्लीनिंग का मतलब होता है खराब या फिर गलत डेटा को सही करना और उसे सुधार करके व्यवस्थित क्रम में सजाना। इस तरह से आपको डेटा मिल जाएगा। इस डेटा में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि देखोगे ये पूरा का पूरा एक ही कॉलम में डेटा है, जबकि इसमें कई सारी हेडिंग बनी हुई है। कई सारी हेडिंग में ये डेटा होना चाहिए। पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि इसमें अनवांटेड रो आ गई है जिनकी जरूरत नहीं थी। तीसरी गलती ये है कि इसमें बहुत सारे जो डेटा है वो मिसमैच हैं, उनको भी सही करना पड़ेगा। चौथी गलती ये है कि इसमें बहुत सारे जो डेटा है ना वो डुप्लीकेट हैं, तो डुप्लीकेट डेटा को भी हमें हटाना पड़ेगा। इसके अलावा इसी तरह से इस डेटा में और भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, उन्हें हमें सही करना पड़ेगा। उन गलतियों को सुधार करके एक सही और व्यवस्थित क्रम में डेटा को तैयार करना पड़ेगा, और इसी को डेटा क्लीनिंग के नाम से जानते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करना चाहते हो, कंप्यूटर सीखने के बाद जॉब करना चाहते हो, तो डेटा क्लीनिंग आपको जरूर आना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स और तरीके बताने वाला हूं, जिनका इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में आप डेटा क्लीनिंग का काम कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, डेटा क्लीनिंग का काम सीखने के लिए हम इस डेटा का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका जो प्रैक्टिस फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। इस डेटा में बहुत सारी गलतियां हैं, हम एक एक करके उन सभी गलतियों को सही करते हैं। जैसे कि सबसे पहली गलती ये है कि पूरा का पूरा जो डेटा है केवल एक कॉलम में लिखा हुआ है। इसमें जितनी भी हेडिंग बनाई गई है सभी हेडिंग को हमें अलग अलग कॉलम में करना पड़ेगा, और हर एक हेडिंग के हिसाब से हमें डेटा को व्यवस्थित करना पड़ेगा। दूसरी गलती ये है कि इसमें अनवांटेड रो आ गई है जिसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 है, नीचे भी है, बहुत सारी रो अनवांटेड आ गई है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अनवांटेड रो को हम हटाएंगे। अनवांटेड रो अगर 1-2 है तो आप माउस का राइट क्लिक करके डिलीट करके हटा सकते हो, लेकिन अगर बहुत सारी अनवांटेड रो आ गई हैं तो एक साथ जो है सभी रो को डिलीट करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए आपको पूरा का पूरा सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप कॉलम पे माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे, पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर जितना दूर में डेटा है वहां से माउस का लेफ्ट क्लिक करके नीचे की साइड तक ड्रैग करके आओगे तो जितना तक डेटा रहेगा आपका पूरा कॉलम इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। इतना काम करने के बाद कंट्रोल के साथ जी बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ जी बटन, आपके सामने गो टू की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको स्पेशल पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लैंक्स पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें जो ब्लैंक रो है ना केवल उन्हीं को सिलेक्ट करना है। ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो जितनी भी खाली रो है ना वो सारी की सारी एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगी। चाहे आपका डेटा जितना बड़ा रहेगा उससे कोई फर्क नहीं है, सभी रो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपको कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करते हो तो आपके सामने डिलीट वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंटायर रो पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें पूरी की पूरी रो को डिलीट करना है। इसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी जो रो है वो एक बार में ही डिलीट हो जाएगी। तो पहला काम हमने ये किया कि जो अनवांटेड रो थी उनको हमने डिलीट कर दिया। अब हम दूसरा काम ये करेंगे कि सभी जो हेडिंग है उनको अलग अलग कॉलम में डिवाइड करेंगे। साथ ही साथ हेडिंग के हिसाब से जो डेटा है वो भी अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है, जिसके लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ ए बटन को प्रेस करना है। पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है डेटा टैब पर। डेटा टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिलिमिटेड पहला ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको डेलीमीटर बताना है, किस डेलीमीटर का यूज किया गया है इन डेटा को सेपरेट करने के लिए, मतलब अलग अलग करने के लिए। मेरी कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पर आईडी के बाद कॉमा लगाया गया है, नेम के बाद कॉमा लगाया गया है, तो ये जो कॉमा है ना वो डेलीमीटर कहलाएगा। अगर आपकी कंडीशन में स्पेस लगाया गया है तो आप स्पेस को टिक लगा दोगे। हमारी कंडीशन में क्या लगाया गया है, कॉमा लगाया गया है, तो हम कॉमा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कॉमा पर क्लिक करेंगे तो इस वाले में देखिएगा आप, कॉमा को सबसे पहले हम हटाते हैं तो देखिए हमारा डेटा ऐसे आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम कॉमा पर क्लिक करते हैं ना तो डेटा पूरी तरह से अलग अलग कॉलम में जो है बट गया है। और जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो जैसा आपको यहाँ पर प्रीव्यू में दिख रहा है ना वैसा ही जो है आपके शीट में डेटा
डेटा जो है अलग अलग कॉलम में आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि दो शब्दों को अलग अलग करने के लिए जो भी डेलीमीटर का यूज किया गया है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे कि टैब का यूज किया गया है तो टैब आपको रहने देना है, सेमीकोलन का यूज किया गया है तो सेमीकोलन चूज करना है, कॉमा का यूज किया गया है तो कॉमा चूज करना है, स्पेस का यूज किया गया है तो स्पेस चूज करना है, या फिर अदर डेलीमीटर का यूज किया गया है तो अदर पर क्लिक करके वो डेलीमीटर आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि कॉलन का यूज किया गया है तो कॉलन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या फिर खड़ी डंडी का यूज किया गया है तो खड़ी डंडी आप इस तरह से टाइप कर सकते हो। एक और बात, जो डेलीमीटर का यूज किया गया है उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो। अदर पर क्लिक करके जो डेलीमीटर यहाँ पर दिया गया है उसको भी टाइप करके अलग कर सकते हो। जैसे कि कॉमा यहाँ पर दिया गया है तो हम कॉमा टाइप कर देंगे, फिर भी देख सकते हो अदर पर क्लिक करके अलग अलग हो गया है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा डेलीमीटर क्या है। नहीं समझ आया तो फिर से थोड़ा सा बस एक बार समझ लीजिए। दो शब्दों को अलग करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है वही डेलीमीटर कहलाता है और वही आपको यहाँ पर बस बताना है। मेरी कंडीशन में कॉमा यूज किया गया है तो हमने कॉमा टिक लगा दिया। हम चाहते तो अदर पर क्लिक करके यहाँ पर कॉमा टाइप भी कर सकते हैं, फिर भी हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट पर क्लिक करना है, बस फिनिश पर क्लिक कर देना है। अलग अलग कॉलम में जो डेटा है वो आपका डिवाइड हो जाएगा बहुत ही कम समय में। अगर आप इस डेटा को अलग अलग कॉलम में टाइप करते ना, कम से कम 15 से 20 मिनट आपके जाने वाले थे, लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल करके केवल 2 सेकंड के अंदर आप अलग अलग कॉलम में सभी डेटा को टाइप करवा सकते हो या फिर कहें सेपरेट कर सकते हो। अब हमें जो है इन सभी कॉलम की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा सेट कर लेना है और इसमें जो आगे की गलती है उसको सही करना है। फिलहाल हम कॉलम को सबसे पहले सही करते हैं। सभी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और एक कॉलम जो है इतना रखेंगे हम, इस हिसाब से, उसी हिसाब से हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर छिप रहा है तो आप इस तरह से इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। सभी कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद एक कॉलम का अगर आप साइज कम करोगे तो सभी का कम होगा, अगर एक कॉलम का साइज बढ़ाओगे तो सभी का बढ़ेगा, ये बात ध्यान देना है। तो हम इतना रख लेते हैं, मेरे ख्याल से सही है। अब हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हेडिंग को सिलेक्ट करना बहुत आसान है। पहली वाली सेल पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करोगे, सिलेक्ट हो जाएगा। होम टैब पर जा करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लगभग 12 के करीब, और इसका जो कलर है वो रख लेंगे हम येलो, हो गया। इसको हम यहाँ से सेंटर में कर देंगे, सभी सेंटर में हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। इसके बाद डेटा में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट वाले ग्रुप में आपको मिलेगा बॉर्डर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर आपको क्लिक कर देना है, पूरे डेटा में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, जो कि और भी सुंदर इस डेटा को बनाएगा। अब इस डेटा में हम अगली गलती को सही करेंगे। अगली गलती क्या है कि बहुत सारे नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखा है, बहुत सारे नाम स्मॉल लेटर में लिखा है, बहुत सारे नाम सेंटेंस केस में लिखा है। तो जो भी नाम कैपिटल लेटर में लिखा है या फिर जो भी नाम स्मॉल लेटर में लिखा है उन सभी को हम सेंटेंस केस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सेंटेंस केस में सभी नाम को सही करेंगे। अब ये काम अगर आप एक एक करके टाइप करते हो ना तो बहुत ही लेंदी हो जाता है और बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। उस कंडीशन में आपको एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। जहां पर भी नाम की हेडिंग है उसके बगल वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके माउस का राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर देना है, एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेना है, अभी के टाइम में टेम्परेरी। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। आपको इस्तेमाल करना है, सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, लिखना है प्रॉपर। जैसे ही आप प्रॉपर लिखना शुरू करोगे यहाँ पर प्रॉपर का जो फंक्शन है वो आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके इनेबल कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है टेक्स्ट बता देना है, इस वाले सेल को सिलेक्ट कर देना है, फिर ब्रैकेट को बस बंद कर देना है, बस यही काम करना है। एंटर बटन को प्रेस कर देना है, इसमें जो है फार्मूला लग गया। अब यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर जो है इस तरह से प्लस जैसा बन जाएगा ब्लैक कलर का, इस पे जो है माउस का डबल क्लिक कर दीजिएगा। सभी नाम जो है सेंटेंस केस में हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। सभी नाम चाहे वो कैपिटल लेटर में क्यों ना हो, सेंटेंस केस में हो जाएगा। पूरा सही हो गया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट रहने देना है या फिर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करना बहुत आसान है, पहले वाले सेल पर क्लिक करना है, शिफ्ट कंट्रोल और कीबोर्ड में डाउन एरो को प्रेस करना है, इस तरह से पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ये जो है फार्मूला लगा हुआ है, फार्मूला जो है इस बेस पर लगा है। अगर आप इसे ऐसे ही रहने देते हो तो इस वाले में जो भी चेंज करोगे इसमें चेंज होगा, तो हमें फार्मूला नहीं चाहिए। हमें जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहीं पर हमें नाम चाहिए ना, तो हम यहीं पर आएंगे, माउस का राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करेंगे। लेकिन
केवल पेस्ट नहीं करना है, आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है। पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहाँ पर आपको जो है वैल्यू पेस्ट करनी है, फार्मूला नहीं पेस्ट करना है। हमें क्या काम करना है, जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है ना केवल वही पेस्ट हो, इसलिए हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे तो केवल वैल्यू जो है इसके अंदर पेस्ट हो जाएगी। अब हमें क्या काम करना है, इस वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके माउस का राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। हो गया काम हमारा, पूरा का पूरा जो नाम है वो सेंटेंस केस में हो गया है। इस तरीके से आपके पास चाहे जितना बड़ा डेटा रहेगा, उसमें चाहे जितना नाम रहेगा, उन सभी को आप सेंटेंस केस में कर सकते हो। सेम वही गलती आप सिटी और सेल्स रीजन में भी देख सकते हो। इसमें भी जो है स्मॉल लिखा हुआ है, कहीं पर कैपिटल लिखा हुआ है, कहीं पर स्मॉल है। इसी तरह से सिटी में भी देख सकते हो स्मॉल कैपिटल है। तो सेम वही तरीका हम अपना करके इसको भी सही करेंगे। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। इसके बगल में ही हम एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे प्रॉपर, इसको डबल क्लिक करके एक्टिव कर लेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर, यहाँ पर जो है डबल क्लिक कर देंगे, पूरा सही हो जाएगा। कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर जो है वैल्यू और ओके, हो गया काम। इसको राइट क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे। इसी तरह से हम रीजन को भी सही कर लेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला प्रॉपर का, डबल क्लिक करके एक्टिव कर लेंगे। जो भी रीजन है, मतलब जो भी यहाँ पे नाम लिखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर, इसको भी डबल क्लिक करके सही कर लेंगे। फिर इसको जो है माउस का राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे या फिर कंट्रोल के साथ सी से कॉपी करके यहाँ पर आकर के पेस्ट करेंगे। इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू की सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसको जो है डिलीट हम कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे। हो गया, बहुत ही कम समय लगा। हालांकि चीजें मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग गया था इस वाले में, लेकिन आप करोगे ना बहुत ही कम समय लगेगा। इसमें हमने बहुत सारी चीजें सही कर दी है। इसमें ये जो नन लिखा हुआ है ना, NAN, इसकी जगह पर हमें 0 लिखना है। जहां जहां पर NAN लिखा हुआ है इसकी जगह पर हमें 0 लिखना है। तो ये काम आप पहली बात की इस तरह से भी कर सकते हो, इसको डिलीट करके यहाँ पे 0 लिख सकते हो। लेकिन अगर नन आपके डेटा में बहुत जगहों पर लिखा है तो एक एक करके डिलीट करना और एक एक करके 0 लिखना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है और उसे ढूंढना भी पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। कंट्रोल बटन के साथ A बटन को प्रेस करना है। सबसे पहले पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंट्रोल के साथ H बटन को प्रेस करना है। रिप्लेस करने का ऑप्शन आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ये है फाइंड का और ये है रिप्लेस का। आप क्या फाइंड करना चाहते हो सबसे पहले वो बताओगे, मतलब कि किसको हटा करके क्या रिप्लेस करना है वो आपको बताना है। तो हम फाइंड की जगह पर नन लिख देंगे, NAN, क्योंकि ये फाइंड करेगा जहां जहां पर NAN लिखा होगा उसको ये फाइंड करेगा। और रिप्लेस की जगह पर हम लिख देंगे 0, नन को ये 0 से रिप्लेस कर देगा। हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 इसने जो है पाया है, एक यहाँ पर था एक वहां पर था, इसने रिप्लेस कर दिया। हम ओके पर क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे तो देखोगे यहाँ पर जो है 0 लिख करके आ गया है और एक यहाँ पर भी 0 लिख करके आ गया है। अगर नन की जगह पर कुछ और चीजें आप लिखवाना चाहते थे, 0 की जगह पर कोई संख्या देना चाहते थे तो सेम उसी तरह से आप दे सकते हो रिप्लेस करके। अब हम सीखेंगे जहां पर नाम नहीं लिखा है वहां पर अननोन लिखना। जैसे कि आप देखोगे नाम वाले हेडिंग में पूजा के ठीक नीचे जो है नाम नहीं लिखा है, तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर अननोन लिखना है, मतलब इसका नाम नहीं पता है। किसका नाम यहाँ पर रहेगा, जिसका भी आप ये डेटा बना रहे हो, अगर वो बताता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं बताता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप अननोन लिख सकते हो। जैसे कि मेरी कंडीशन में जहां जहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है ना वहां पर हम अननोन लिखना चाहते हैं। सबसे पहले जो है आपको कंट्रोल के साथ A बटन को प्रेस करना है, पूरा डेटा जो आपका है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल के साथ G बटन को प्रेस करना है। इस तरह से आपके सामने गो टू की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर स्पेशल पर क्लिक करना है, फिर ब्लैंक्स पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। जो भी केवल ब्लैंक रहेगा ना वही सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमें जो है अननोन लिखना है। हमने यहाँ पर अननोन लिख दिया। अगर एक से ज्यादा जगहों पर नाम नहीं लिखा रहता, मतलब कि नाम वाली हेडिंग में एक से ज्यादा जगहों पर नाम नहीं लिखा होता, तो उस कंडीशन में सभी की सभी सेल जो है जो खाली रहती वो सिलेक्ट हो जाती। तो उस कंडीशन में हम अननोन लिखने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो जहां जहां पर खाली सेल सेलेक्ट रहेगा ना सभी में फिल हो जाएगा कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाने से। और केवल एंटर बटन दबाने से जहां पर आप लिखे रहोगे वहीं पर फिल होगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं अभी प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। 3 जो है सेल खाली है तो हम क्या काम करेंगे, कंट्रोल के साथ A बटन को प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ G स्पेशल में जाकर के ब्लैंक चूज करेंगे, ओके करेंगे तो देखोगे 3 जो है यहाँ पर सेल सेलेक्ट हो गया है। और तीनों में अब हमें अननोन लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे UNKNOWN, अननोन हो गया। तो पहले वाले ही सेल में जो है केवल अननोन लिखा है, हमें तो सभी में लिखना है। तो उस कंडीशन में अगर आप एंटर बटन दबा
दोगे ना तो केवल इसी में जो है टाइप होगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाते हो तो जो जो सेल सिलेक्ट रहेगा ना सब में टाइप होगा। बस यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था और आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप भी हो गया है। फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं, जो नाम लिखे हुए थे हम वही रहने देते हैं, केवल एक जगह हमें अननोन लिखना था जो कि हमने टाइप कर दिया है। अब दोस्तों इसमें जितनी भी गलतियां थी उनमें से ज्यादातर गलतियों को हमने सही कर दिया है। अब इसमें केवल हमें डुप्लीकेट जो एंट्री है उनको डिलीट करना है। तो डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट करने से पहले हम इसे जो है थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम आईडी वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से जो है सेंटर कर देंगे, बिल्कुल सेंटर में रहेगा। इसके बाद सिटी वाले कॉलम से लेकर के स्टेटस वाले कॉलम तक सेलेक्ट करेंगे और इसको भी जो है हम सेंटर कर देंगे, कुछ इस तरह से रहेगा। बाकी आप चाहो तो नाम को भी सेंटर कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज को हम भूल रहे थे, जो स्टेटस वाला कॉलम है इसमें भी बहुत सारे जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में है और बहुत सारे स्मॉल लेटर में है। तो इसको भी हमें सेंटेंस केस में कर लेना है। सेंटेंस केस में कैसे करना है वो हमने आपको बताया था। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और लिखेंगे प्रॉपर। फार्मूला को एक्टिव कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे, फिर इसको डबल क्लिक करके पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जा करके यहाँ से वैल्यू को चूज कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके अंदर वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। हो गया काम हमारा, ये भी बहुत ही कम समय में। अब इसमें से हम डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करेंगे। जैसे कि देख सकते हो अमित शर्मा यहाँ पर भी है और अमित शर्मा यहाँ पर भी है और सिटी भी सेम है, सेल्स रीजन भी सेम है, ऑर्डर डेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है और डिलीवरी भी सेम है। इसी तरह से और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को हमें डिलीट करना पड़ेगा। जो भी डुप्लीकेट यहाँ पर एंट्री हुई है उनको हमें डिलीट करके जो सही एंट्री है वही हमें यहाँ पर रखना है। डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट करने के लिए आपको डेटा में कहीं पर भी क्लिक कर देना है। इसके बाद चले जाना है डेटा टैब पर। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है डेटा टूल्स के अंतर्गत रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस बेस पर डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हो। तो आईडी तो डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए हम आईडी को यहाँ से अनचेक कर देंगे। बाकी नाम के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, सेल्स रीजन, इन सबको सिलेक्ट करेंगे या फिर आप अनसेलेक्ट ऑल कर सकते हो और जिसके भी बेस पर आप डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हो केवल उसे चूज कर सकते हो। तो हम सिलेक्ट ऑल करके आईडी को हटा देंगे, क्योंकि हम आईडी के अलावा सभी हेडिंग का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं और उन्हें डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस ओके पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो टोटल 8 जो है डुप्लीकेट वैल्यू थी जो कि ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो गई और 42 जो है यूनिक वैल्यू बची हुई है। कितने थे टोटल? 50 एम्प्लॉय का डेटा था जिसमें से 8 डुप्लीकेट वैल्यू थी जो कि डिलीट हो गई और 42 जो है यूनिक वैल्यू बची है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। केवल यूनिक वैल्यू आपके सामने मिलेगी। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यू को जो है रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करके हटा सकते हो। अब इस डेटा को अगर आप और भी सुंदर बनाना चाहते हो तो उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके लिए डेटा के अंदर क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करना है। डेटा पूरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, बस आपको ओके पर क्लिक कर देना है। टेबल में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा जो कि पहले से और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देगा। ये जो हेडिंग है इनका जो फॉन्ट का कलर है अगर आप बदलना चाहो, जैसे कि व्हाइट आ गया है तो हम इसे ब्लैक करना चाहते हैं तो पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब के अंतर्गत यहाँ पर जो है टेक्स्ट कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। जो भी हमें कलर रखना होगा हम ऑटोमेटिक ये वाला रख देते हैं, ठीक है। बाकी आप ये जो टेबल आपने डिजाइन किया है इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हो, किसी दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो। डेटा के अंदर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको टेबल डिजाइन का एक टैब मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको टेबल का स्टाइल मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप अलग अलग प्रकार की टेबल को यूज कर सकते हो, जिसे भी आप यूज करना चाहो। आपको जो भी पसंद है आप उसे चूज कर सकते हो। तो चलिए हम ये वाली रहने देते हैं, ये बेस्ट लग रही है। तो देखा दोस्तों पहले हमारा डेटा कैसा था और अब हमारा डेटा कैसा है। पहले हमारा डेटा बहुत ही उलझा हुआ था, साफ और क्लीन नहीं था, बहुत सारे उसमें एरर थे, उनको हमने सही किया, उसको हमने क्लीन किया और इस तरह से डेटा में कन्वर्ट किया। इसी को कहते हैं डेटा क्लीनिंग। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, उनको आपको जो है सही क्रम में सेट करना पड़ता है। जो भी एरर है उनको सही करना पड़ता है, जो भी गलतियां हैं उनको सही करके अच्छे से डेटा में डिजाइन करना पड़ता है, अच्छे से फॉर्मेट में तैयार करना पड़ता है। इसको सेव करने के लिए ऊपर जो फाइल का बटन है इस पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हो, या फिर सेव एज पर भी क्लिक करके सेव कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस बटन दबाओगे फिर भी आपके सामने सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। जहां पर भी आप सेव करना चाहते हो लोकेशन
लोकेशन बताओगे और फाइल का नाम आपको देना है। हम डेटा के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, data1। डेस्कटॉप पर data1 से फाइल सेव है, इसलिए हम data11 टाइप करते हैं और इसको सेव पर क्लिक कर देंगे, सेव हो गई है। वीडियो के शुरू में ही हमने आपको बताया था कि इसका प्रैक्टिस का जो फाइल है वो टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। उन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग सीख रहे थे डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, जिसकी हर एक जानकारी को हमने आपको काफी अच्छे तरह से बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।